हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स क्लास 12 का टॉपिक जो फिजिकल एजुकेशन का है चैप्टर नंबर 9 से वो डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने पर्सनालिटी की डेफिनेशन और उसके डायमेंशन डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको देखें, स्टार्टिंग से चैप्टर को समझें। तो आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जो कि इस चैप्टर का मेरा सेकेंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। पर्सनालिटी को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी देखा जाता है आमतौर पे कॉमन रेशियो में कि 4 तरह की पर्सनालिटी हम लोगों में देखते हैं। 4 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया है। इसे डिवाइड किसने किया है? तो मेयर फ्रेडमैन और रे रोजनमैन ने इसको टाइप ऑफ पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। और कब किया है? 1950 में। ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कभी कदार आपके राइटर के अकॉर्डिंग आ जाता है, यानी किसने इसको इन्वेंट किया है उसके नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि राइट दी थ्योरी ऑफ मेयर फ्रेडमैन। ठीक, तो जरूरी है आपका जानना कि ये जो टाइप हैं, ये जो आप टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअली किसने इन्वेंट किए हैं या कौन ये थ्योरी लेकर आया है। तो इसलिए राइटर की जरूरत है यहाँ पे। और कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि कब इंट्रोड्यूस की थी ये आपकी टाइप वाली पर्सनालिटी, तो इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी था। अब आते हैं टाइप ए, बी, सी और डी पे। तो उनके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला है आपका पर्सनालिटी टाइप ए पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है, जनरली जो इंसान होता है वो बहुत एक्टिव होता है। ठीक, इन अपीयरेंस एंड एक्सट्रोवर्ट। नेचर इनका कैसा होता है? इन लोगों का एक्सट्रोवर्ट होता है। हर चीज में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहना, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, किसी भी चैलेंज को फेस करने से डरना नहीं और उस पर ज्यादा सोचना भी नहीं। ये एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि जो सामने कॉम्पिटिशन आ रहा है तुरंत उसमें घुस जाएंगे, सोचेंगे नहीं कि सही गलत कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ है। नेक्स्ट आता है इंगेज इन कंपटीशन। बहुत आसानी से किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हाईली फंक्शनल ऑर्गेनाइज, इंपॉर्टेंस टू स्टेटस। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका नेचर ऑर्गेनाइज का होता है कि सारी चीजें हम बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि कोई हौच पौच ना हो, हमारा काम बड़ा आसानी से हो जाए। दूसरा, इंपॉर्टेंस टू स्टेटस। ये अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी इमेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं, हर कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी रेडी रहते हैं। देन आते हैं गुड टाइम मैनेजमेंट। इनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, चीजों को टाइमली मैनेज कर देते हैं। जब फंक्शनली ऑर्गेनाइज होते हैं तो बिल्कुल टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मल्टीटास्किंग होते हैं, एट द सेम टाइम कई सारे काम करने के लिए रेडी रहते हैं। एम्बिशियस, कैन बी सेंसिटिव, एग्रेसिव, इम्पेशेंट, एनेक्शियस, क्विक टू रिएक्ट। किसी भी चीज पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। अगर कोई गुस्से वाली बात है तो तुरंत खड़े होकर लड़ने लग जाएंगे। अगर कोई दुखी और अगर कहीं कोई बताने की या खुद को एक्सप्लेन करने की बात है तो तुरंत हाथ ऊपर खड़ा करके कि हम बताएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वाली जो एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है वो इन लोगों में रहती है। एनेक्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को जानना, चीजों को समझना, ये इनमें रहता है। इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ठहराव इनके बिहेवियर में नहीं होता। इम्पेशेंट होते हैं, जहां पे भी बहुत कामली कोई काम करना है तो वो इनसे नहीं हो पाता। एग्रेसिव नेचर के होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। तो एक्सप्रेसिव लोगों में जनरली देखा जाता है कि गुस्सा भी उतना ही तेज रहता है इनका, तो एग्रेसिव नेचर होता है इनका। तो इसको हम टाइप ए कैरेक्टरिस्टिक्स में डालते हैं, दैट इज पर्सनालिटी ऑफ टाइप ए। नेक्स्ट आते हैं टाइप बी वाले लोग कैसे होते हैं। जनरली पेशेंट, यानी जो हमने टाइप ए में पढ़ा उसका थोड़ा और कम आप आंकलन कर लें। किसी पर्सन में थोड़ी टाइप ए से कम पर्सनालिटी आप देख रहे हैं तो वो आपका टाइप बी में आता है। यहाँ पे लोग पेशेंट होते हैं, जैसे वहां पे बिल्कुल उनमें पेशेंस नहीं था, तो यहाँ पे पेशेंस होता है इनमें। रिलैक्स होते हैं, क्वाइट नेचर होता है इनका, लोअर स्ट्रेस लेवल होता है ड्यू टू लैक ऑफ अर्जेंसी एंड कॉम्पिटेटिवनेस। इनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जनरली ये लोग कॉम्पिटेटिव नहीं होते, एक ये मेन चीज है कि कॉम्पिटेटिव नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल लूं कि किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो इन टाइप बी वालों में ये देखा जाता है कि हम पार्टिसिपेट कर लें वो अच्छी बात है,
हमें बहुत ज्यादा आगे जाना नहीं है, या बिल्कुल जुनून नहीं है कि हम नंबर 1 ही हो जाएं, सेकंड थर्ड भी हैं तो भी चल जाएगा क्योंकि हमने पार्टिसिपेट किया है। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है वो इनके में कम होती है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहते, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेते ज्यादा, जो जैसा चल रहा है फ्रीली चले, इस टाइप के नेचर के होते हैं। समटाइम्स एपथेटिक, लैक ऑफ, समटाइम्स एपथेटिक यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल इनमें होता है, लैक ऑफ एम्बिशन होता है इनमें, बहुत ज़्यादा एम्बिशन हो, नेचर इनका नहीं होता कि सोचें कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हम उसको बिल्कुल अचीव ही करेंगे, तो वो वाली चीज़ नहीं होती। इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपनों वाली नहीं होती, लिमिटेड होती है कि हाँ इतना इतना कर लें कि बस इतना काम हमारा हो जाए, तो इस टाइप के। बट एट द सेम टाइम एंजॉय अचीवमेंट, एम्बिशियस नहीं होते लेकिन फिर भी अपने नेचर की वजह से, चीज़ें सिस्टमैटिक करने की वजह से इन लोगों में देखा जाता है कि सेम टाइम एंजॉय अचीवमेंट, ये जिस चीज़ को चाहते हैं उसे अपने नेचर वाइज अचीव कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होते, बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते, एक छोटा टारगेट लेके चलते हैं, या ये कहूँ एक मिडिल टारगेट लेके चलते हैं, तो उसे आराम से अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग अचीव कर भी लेते हैं, तो अचीवमेंट इनमें होता है। वर्क टूवर्ड सक्सेस इन देयर फील्ड, इनमें एक ये बात होती है कि जिस एरिया में ये काम कर रहे हैं उस एरिया में ये अपना सक्सेस दिखाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना, जिस एरिया में है उतना एरिया मेरे अकॉर्डिंग हो, उतना एरिया मैं कंट्रोल करूं, उतने एरिया पे मेरा अच्छे से पकड़ बनी रहे, मुझे कोई टोका टाकी ना करे, ये इस टाइप का रहता है। बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन जितनी है वो मेरे अंडर रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, तो इस टाइप का। दे आर नॉट हाई स्ट्रंग एंड नॉट फोकस्ड ऑन विनिंग, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रंग इनका नहीं होता, बहुत ज़्यादा ये नहीं देखते ये लोग कि बहुत स्टिफ नहीं रहते, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं रहती इनकी कि ये करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं। नॉट फोकस्ड ऑन विनिंग, इनका जीतने पर ध्यान नहीं होता, इनका पार्टिसिपेशन पे ध्यान होता है कि हम पार्टिसिपेट कर लें। सो दिस इज टाइप बी। आते हैं थर्ड टाइप पे, सी। जो हमने बी आपको बताया उससे और लेवल नीचे आ जाइए, तो ये होते हैं टाइप सी। टाइप सी में क्या होता है, क्वाइटर इन नेचर। वहां हमने देखा था कि क्वाइट होते हैं नेचर के, टाइप बी में थोड़े शांत होते हैं, यहाँ थोड़े शांत नहीं, यहाँ बहुत शांत होते हैं लोग। मोस्टली हैव इमोशनल सप्रेशन, जनरली इनको जो इनका इमोशनल लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, बार बार अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं। सुप्रेशन मतलब होता है दमन, तो इमोशनल दमन, या कहा जाए कि बार बार अपने इमोशंस को छुपा लेना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना, तो ये इनमें बात होती है टाइप सी लोगों में। पे अटेंशन ऑन डिटेल एंड क्यूरियस अबाउट थिंग्स, ये लोग चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अटेंशन इनका अच्छा होता है, डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, और क्यूरियस भी होते हैं, यानी जो चीज़, ये जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं उसमें ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या हो रही है, उसके सवाल इनके मन में उठते हैं। लेकिन लैक ऑफ असर्शन एंड ऑफन सेक्रीफाइस देयर ओन नीड, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, असर्शन मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से कई बार ये अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आपके अंदर टॉपिक को लेके कोई सवाल आया और साथ ही में 3-4 लोगों को और सवाल है, अब कुछ बच्चों ने उठ के सवाल पूछ लिया और आप हिचकिचाहट में नहीं सवाल पूछ पाए, तो वो वाली जो एक फीलिंग होती है उसे हम टाइप सी कैटेगरी में रखते हैं। देन आते हैं सेक्रीफाइस देयर ओन नीड, कई बार दूसरों का ख्याल रखना या दूसरों की बात को आगे कर देने के चक्कर में ये अपनी नीड का सेक्रीफाइस कर देते हैं कि चलिए पहले आप ही कर लीजिए काम, चलिए ठीक है पहले। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, आप वाटर बॉटल भरने स्कूल में खड़े हैं, वहाँ अपने जहाँ भी आपके पानी का कैंप वगैरह रहता है वहाँ गए हैं, अब कोई और आके तुरंत उसने बॉटल लगा ली, आपने अपनी बॉटल नल के नीचे से किनारे कर ली, ये चीज जो है कि चलो अच्छा भाई तुम ही भर लो, कौन सा उसमें पानी खत्म हुआ जा रहा है, तो ये वाली फीलिंग। नेक्स्ट आते हैं लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, बहुत ज्यादा फीलिंग को दबाने की वजह से इनके में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते। अनएबल टू मेक डिसीजन, हैबिट ऑफ प्लीजिंग अदर, डिसीजन लेने में भी ये लोग वीक होते हैं क्योंकि खुद के मन में ही इतना कंफ्यूजन होता है और खुद ही उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, पूछते भी नहीं हैं लोगों से, इसलिए डिसीजन भी बहुत जल्दी नहीं ले पाते। नेक्स्ट आते हैं हैबिट ऑफ प्लीजिंग अदर,
इनका मेन ध्यान रहता है कि हम दूसरों को खुश कर लें, फिर खुद की खुशी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, खुद के लिए अच्छा है नहीं है, सामने वाले को प्लीज कर लें, तो ये वाली एक चीज रहती है। तो दैट इज टाइप सी। आते हैं लास्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी में, तो टाइप डी पर्सनालिटी, इनकी सिचुएशन और भी वर्स्ट होती है। किस तरह से? दे सो मच सुप्रेस देयर इमोशन विच लीड्स टू डिप्रेशन। ये अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा दबाते हैं कि फाइनली डिप्रेशन वगैरह में इनके जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ही अपने में ही रहना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं करना, किसी से बात शेयर नहीं करना, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं, जो कि इन टाइप डी पर्सनालिटी वालों में बहुत ज्यादा मिलती है। देन आते हैं हैविंग लो सेल्फ एस्टीम। इनका सेल्फ एस्टीम यानी इनका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। सफर फ्रॉम फियर, इनको डर भी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा कहा जाए तो फियर के आसपास रहते हैं। किसी भी कंपटीशन को बहुत जल्दी लेना नहीं चाहते, किसी भी नई सिचुएशन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक डर रहता है कि नहीं ये हो गया तो तुरंत ही नेगेटिव एस्पेक्ट एनालाइज कर लेना। रिजेक्शन, पेसिमिस्टिक इन नेचर, ये लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, खुद में ही रहने वाले इंसान होते हैं। रिजेक्शन, हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं एक एक्सटिंक्ट में। तो इस टाइप के टाइप डी में देयर इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इनकी जो एबिलिटी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की नहीं होती। ये खुद को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने, खुद ही क्या कहना चाहते हैं वही क्लियर नहीं कर पाते। परस्यू देयर नीड्स रिजल्ट इन हॉस्टिलिटी, एंगर, एंजाइटी एंड स्ट्रेसफुलनेस। क्योंकि खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं कह पाते, इस कारण से कई बार इनमें ये नेचर देखा गया है कि बहुत ज्यादा एंगर होता है इनमें, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। एंजाइटी यानी कि बहुत ज्यादा घबराहट भी इनको रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होते ये लोग। तो ये टाइप डी है आपकी सिचुएशन। तो ये 4 टाइप के पर्सनालिटी डिस्कस किए मैंने आज, जो कि आपके अगर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के नाम से क्वेश्चन आता है तो भी आप यही लिखेंगे। एंड आई सजेस्ट यू कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह पॉइंट में आंसर लिखिए, क्योंकि पॉइंट जनरली आपके एग्जामिनर बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। आप पैराग्राफ में लिखोगे वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होगा। सो आंसर पॉइंट्स में लिखना ज्यादा बेटर रहता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है कहीं पर तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।